हेलो जी, राम राम जी सारा ने। आज के ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, फिर भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हैवी रहा। आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। इनफैक्ट आज हम जब स्कूल में आए थे तो आज कुछ ऐसा होया जो कुछ अलग था। आज तो स्कूल में बिजली गिर गई, बहुत ही मुश्किल काम हो गया। पूरी डिटेल खातर वीडियो में देखियो, फिर बाद में तुमने पता चलेगा के हो यार, के ना हो यार, कैसे हो यार। आज की ब्लॉग की शुरुआत दोपहर की ठंडी ठंडी बारिश के साथ। आज मौसम बड़ा सुहावना हो रहा था। बारिश आ गई थी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। गर्मी तो भी थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि आज गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि कई बच्चे ने तो चक्कर आ गए थे। और फिर शाम में हम डेयरी में पहुंच गए थे और हमने कर लिया था डेयरी का थोड़ा बहुत काम और हम लग गए थे दूध काटने। दूध काटने के काम में कई देर लगी और फिर बीच में 2-4 माह और वीडियो आ गई जो आ रही थी कि ते बात है कि अलग अलग भैंसें की किसी ने लेनी हो तो उस खातर आई थी। फिर हमने 2-4 वो वीडियो देखी कि कितने कौन कौन सी भैंसें की वीडियो आ रही है, कौन सी इनमें लेन की है या नहीं। एक की तो इतने लंबे सींग थे कि वह दिखने में भी सारी पर पसंद और कई तो बहुत। और फिर जब हम घर आए सुबह के टाइम तो फिर माँ बोली कि आज तो है ना घिया का रायता बनाऊंगी। तो घिया का रायता कि आज हमने कर दी थी टाल, क्योंकि सारा को रहा था जुकाम, सारे लस्सी तो थोड़ा परहेज करें थे। तो फिर मैंने सोची कि ला सब्जी बनाना, हम सारे लंच में भी ले जाएंगे और जो घर पे हैं वे भी खुश होकर खा लेंगे। सबने बढ़िया लगे घिया की सब्जी। और ग्रीन वेजिटेबल तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी के लिए अच्छी भी होती है। तो फिर मना कर ली थी अपनी सब्जी बनाने की तैयारी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस पूछो है मत। आज तो बुरा हाल हो रहा था। इतनी गर्मी रात में थी, इतनी गर्मी सुबह थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी, मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ने लग रहा था। मौसम तो और ज़्यादा खराब होता जा रहा था। कोई असर ना चल रहा था कि मौसम ठीक हो जाएगा। सबकी डिमांड पूरी करनी पड़े हैं। एक घर में एक महिला और उसके साथ डिमांड बहुत सारी होती हैं, उसको अलग अलग तरह के, इसको ये खाना है, इसको ये खाना है। सुबह पहले सबकी डिमांड पूरा करना आसान काम थोड़े ना है, सबके साथ लगे रहना पड़ता है जब जाके सबकी डिमांड पूरी होती है। तो मैं लगी थी, सब्जी बना दी थी मैंने और फिर इसके कुकर में सीटी ना आई। फिर आज जतीन को थोड़ा हो रहा था जुकाम, कफ की थोड़ी समस्या हो रही थी, तो इस वजह से आज मैंने उसकी खातर काढ़ा बनाना था। ये काढ़ा एक तरह का कैसा हर्बल टी है जो कि बहुत हेल्दी है। किसी भी बच्चे का बड़ा का प्रॉब्लम हो रही है नजले वगैरह की या फिर गले में खराश वगैरह की, तो वो इसने ट्राई कर सके हैं। मैं चली गई थी गली में और बाहर तो ले आई थी तुलसी के पौधे। तुलसी माँ थोड़ी सूख सी रही थी, मैंने सोचा कि लेन डालियाँ न तोड़ के न और डाल दूँ। फिर मैंने देखा कि इन सारी डालियों पे तो पत्ते छोटे छोटे ग्रो होने लग रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो इनमें बड़े हो लेंगे, ये सूखा को नहीं, अब तो दोबारा ग्रीन हो जाएंगे। फिर जब मैंने भी चांस लगी कि हाँ पौधा बढ़ सका है, ग्रीन होगा, तो मैंने भी ज़्यादा तोड़ने की बजाय लेनी ठीक मानी और मैं ले आई थी 4 पत्ते। आप भी हर्बल टी बनाने खातर 4 पत्ते ले सको हो। और यह जो हर्बल टी है यह घर पर भी आसानी तो बन सका है, इसने बनाना बहुत आसान है। इसने बनाने खातर आप सबसे पहले किसी भी पतीले या किसी भी बर्तन में 1 गिलास पानी चढ़ा लो। उसे 1 गिलास पानी में हल्की सी 1 चम्मच चीनी गिर लो, ताकि उसे 1 चम्मच चीनी थे वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जावे और उसमें कोई भी बिटर फ्लेवर ना आवे। तो तुम भी इसने ट्राई कर सको। और जतिन श्याम ने लिया आया था भुट्टा खान खातर, और आज तो इन्हें इतने छिलके गिरा दिए थे कि बस पूछो ही मत। भुट्टा मत तो छिलके ज़्यादा निकले हैं, दाने कम। और जतिन का भुट्टा तो बिल्कुल ही खाली पाया, उसमें तो दाने ना के बराबर थे। और फिर इतने में देखा मैंने कि शाम ने आज तो मैं और जतिन ने, हाँ बाकी सारे घर वाले पता नहीं किस चले गए थे। हमने देखा भी, अंदर देखा, बाहर भी जाकर देखा,
बाहर भी हमने कुछ ना दिखा और सारे घर वाले थे ही ना, सारा घर खाली पड़ा था। आज ये बेरा ना कि चले गए थे सारे के सारे घर वाले। होया यूं कि आज जब हम स्कूल में जा रहे थे तो स्कूल में आज घनी गर्मी थी और गर्मी के कारण स्कूल वाला ने करती थी छुट्टी। तो जब स्कूल वाले ने छुट्टी करी तो फर्स्ट रूट निकल गया था और सेकंड रूट भी बस कुछ बच्चे रह रहे थे निकलने। उस टाइम पर अचानक तक मौसम खराब हो गया, ठंडी हवा चलने लगी, गड़गड़ाहट शुरू होगी। किसने नहीं पता था कि स्कूल में बिजली गिर जाएगी। आज बिजली इधर है गिरने वाली है, जब तो किसी ने सोची ही ना थी। और फिर अचानक तक कुछ टीचर बैठे थे स्टाफ रूम में, और जब वो सारे बैठे थे तो पंखा जो ऐसे घूम रहा था उसके ऊपर वो ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा गोला बन गया था और उसमें से चिंगारी निकल निकल के गिर रही थी। फिर वो सारे ऐसे डर के भाग लिए। वो ऐसे बता रहे थे कि हमारी तो हार्ट बीट इतनी तेज़ होगी, इतनी वाइब्रेशन वहाँ पे होगी थी। मतलब एक अलग तरह की वाइब्रेशन होती है जब बिजली वगैरह गिरने लगती है, तो ऐसे में एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है और वो अजीब सी वाइब्रेशन वहाँ होने लगी थी। तो वो सारे डर के भाग लिए। फिर वो नीचे की तरफ गए तो नीचे वाले पंखे में से भी ऐसे आग गिर रही थी। वो सारे डर गए थे बहुत ज़्यादा। फिर उसी टाइम पे छुट्टी हो गई थी, तो बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई जान माल का ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, कुछ पंखों की वायर जल गई हैं, बाकी सब कुछ स्कूल में ठीक है और कोई ऐसी नुकसान किसी बड़ी या कोई छोटी दुर्घटना स्कूल में नहीं हुई। सभी कुछ बहुत अच्छे से रहा। लेकिन इस चीज़ की सावधानी रखें, जब भी बारिश का मौसम हो या आपको लगे कि मौसम ख़राब हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में पहले ही सावधानी रखें। जब भी ऐसा कुछ लगे तो घर पर जहाँ तक हो सके, जहाँ भी आप बाहर हो या कहीं और हो, अपने फ़ोन्स को बंद कर दें। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, फ़ोन्स को तो बंद करना ही करना है। अगर आपके घर में एलईडी, कूलर, फ्रिज इनके तार लगे हुए हैं तो उन्हें भी ज़रूर हटा दें, क्योंकि स्कूल की एलईडी में भी स्पार्किंग हो गई है। ऐसा कई जगह हो जाता है जहाँ स्पार्किंग वगैरह हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचने के लिए आप तारों को पहले ही हटा दें ताकि वो सेफली रह सकें और वो सेफ़ जोन में काम कर सकें। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी बारिश का मौसम हो या इस तरह की कोई दिक्कत आपको लग रही है कि मौसम ख़राब है या दुर्घटना बिगड़ सकती है या फिर कोई ऐसे हालात हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे खड़े ना हों, क्योंकि आंधी तूफान की सिचुएशन में और स्पेशली बिजली की कंडीशन में ऐसा होता है कि मौसम ख़राब होने के कारण बहुत कुछ बिगड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए इन चीज़ों की सावधानी ज़रूर अपनाएं और ऐसे में फ़ोन से दूर रहें तो बेटर है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।